हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सीके क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वॉइस। ठीक है, आज हम लोग वॉइस का प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी 12 टेंस है सभी टेंस में एक्टिव और पैसिव ट्रांसफर करेंगे, एक्टिव और पैसिव बनाएंगे, एक्टिव पैसिव का प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए सीखते हैं। पढ़ेंगे आज हम लोग क्या? वॉइस। ठीक है, अब वॉइस दो तरह का होता है, एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। ठीक है, तो एक वॉइस को क्या कहा जाता है? वाच्य कहा जाता है हिंदी में, है ना। एक्टिव वॉइस क्या होता है? इसको सकर्मक वाच्य बोला जाता है और पैसिव वॉइस को अकर्मक वाच्य बोला जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में क्या अंतर होता है, एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है। ठीक है, एक सेंटेंस देते हैं हिंदी में, जैसे आई एम लव्ड। आई एम लव्ड क्या हो गया? मुझे प्यार किया जाता है, मुझे प्यार किया जाता है। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, आई एम लव्ड, आई एम लव्ड, मुझे प्यार किया जाता है। अब इसमें यह पता नहीं चल रहा है कि मुझे प्यार किया जाता है, कौन प्यार कर रहा है? प्यार करने का काम किसके द्वारा हो रहा है? एक्शन कौन कर रहा है? ये जो लव्ड है ये कौन कर रहा है? आई एम लव्ड, मुझे प्यार किया जाता है। कोई ना कोई होगा जो मुझे प्यार कर रहा होगा। तो यहां पे ये पता नहीं चल रहा है कि सब्जेक्ट कौन है ना, कौन है जो करता है, जो इस एक्शन को कर रहा है, लव को कर रहा है ना। तो जब किसी सेंटेंस में ये पता ना चले, है ना, कि एक्शन कौन कर रहा है, तो वो क्या हो जाता है? पैसिव होता है। वो किस में होता है? पैसिव होता है ना। जब ये क्लियर ना हो कि एक्शन किस सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है ना। आई एम लव्ड, मुझे प्यार किया जाता है, अब समझ में नहीं आ रहा है कौन मुझे प्यार कर रहा है। ठीक, तो ये पैसिव होता है। जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में, है ना, एक्शन किसी सब्जेक्ट के द्वारा नहीं किया जा रहा है या ज्ञात नहीं हो पा रहा है कि सब्जेक्ट कौन है, कौन इस काम को कर रहा है, कौन इस एक्शन को कर रहा है, तो क्या हो गया? पैसिव। अगर यह है कि वह मुझे प्यार कर रही है, तो ये तो डायरेक्ट दिख रहा है ना कि वह मुझे प्यार कर रही है। प्यार करने का काम कौन कर रहा है? वह कर रही है। क्या? सी इज लविंग मी। इसमें क्या है? यहां लव का काम कौन कर रहा है? सी। वह मुझे प्यार कर रही है, प्यार करने का काम वह कर रही है। इसमें है कि आई एम लव्ड, मुझे प्यार किया जा रहा है। तो इसमें पता नहीं चल रहा है कौन प्यार कर रहा है ना, मुझे प्यार किया जाता है। और इसमें पता चल रहा है कि वह मुझे प्यार कर रही है, यानी प्यार करने का काम सी कर रही है, वह कर रही है। ठीक है, तो ये होता है। अब चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जो 12 टेंस होता है, 12 टेंस में एक सेंटेंस देंगे और सभी टेंस में प्रैक्टिस करेंगे एक्टिव और पैसिव का। ठीक है, चलिए तो प्रैक्टिस करते हैं। अगर यह चैनल आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं बार बार बोलता नहीं हूं, अच्छा लगे तो आप कीजिएगा ही। ठीक है, चलिए एक सेंटेंस है, इधर एक्टिव बनाएंगे, इधर पैसिव बनाएंगे। एक सेंटेंस है, राधा लव्स मी। राधा लव्स मी, राधा मुझे प्यार करती है ना। तो पहले हम लोग 12 टेंस देखते हैं। 12 टेंस से पहले प्रेजेंट का 4 टेंस, पास्ट का 4 टेंस और फ्यूचर का 4 टेंस, यानी टोटल 12 टेंस है ना। तो पहले देखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस, राधा लव्स मी, राधा मुझे प्यार करती है, चाहती है, प्रेजेंट सिंपल है, आप जानते हैं। ठीक, अब इसका पैसिव बनाइए। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रेजेंट सिंपल का सब्जेक्ट होगा प्लस V1 होगा, एस या ईएस होगा और ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो एस प्लस V1, एस या ईएस। अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर रहता है तो प्रेजेंट सिंपल में एस या एस लगता है और V1 रहता है। ठीक, तो ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है। और पैसिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? पैसिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? सब्जेक्ट होता है इज और एम प्लस V3। ठीक है, तो चलिए बनाइए।
कैसे बनाइएगा? अब आपको पता है कि पैसिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, है ना। तो मी यहां ऑब्जेक्ट है, तो मी जब सब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा आई एम लव्ड, आई एम लव्ड, मुझे प्यार किया जाता है। अब किसके द्वारा, किसके द्वारा प्यार किया जाता है, राधा के द्वारा। तो द्वारा रहेगा तो बाई, बाई के लिए, है ना, द्वारा के लिए क्या लिखेंगे, बाई। तो आई एम लव्ड बाई राधा, आई एम लव्ड बाई राधा, राधा के द्वारा मुझे प्यार किया जाता है, राधा के द्वारा, है ना, मुझे प्यार किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है, ठीक है। राधा के द्वारा मुझे प्यार किया जाता है, ठीक। अब डायरेक्ट हो गया आई एम लव, दो हिस्सों में बनाना है आपको, है ना। राधा लव्स मी, राधा मुझे प्यार करती है ना। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइएगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइएगा, ठीक। तो आई एम लव्ड, मुझे प्यार किया जाता है, बाई राधा, राधा के द्वारा, तो राधा के द्वारा मुझे प्यार किया जाता है। इस तरह से हिंदी दोनों को बनाना है, ठीक। अब आइए, अब हम लोग इसका अलग अलग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलिए चलिए, तो यहां क्या हो गया, आई एम लव्ड बाई राधा। चलिए अब इसका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में आ जाइए, तो क्या हो जाएगा, राधा इज लविंग मी, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में हो गया, ठीक। अब इसका स्ट्रक्चर जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस सीजरम प्लस V4 होता है एक्टिव में, और पैसिव का होता है सब्जेक्ट प्लस सीजरम प्लस बीइंग, इसके साथ क्या लग जाता है, बीइंग लग जाता है। तो क्या हो जाएगा, आई एम लव्ड, आई एम बीइंग, क्या हो जाता है, आई एम बीइंग, आई एम बीइंग लव्ड बाई राधा, ठीक है। चलिए अब राधा मुझे प्यार कर रही है, और यहां क्या हो गया, राधा के द्वारा मुझे प्यार किया जा रहा है। चलिए अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3। तो आ जाइए, राधा, राधा हैज लव्ड मी, राधा हैज लव्ड मी, राधा थर्ड पर्सन के सिंगुलर, तो हैज लगेगा, ठीक। तो राधा हैज लव्ड मी। अब इसको बना लीजिए, आई हैव बीइंग लव्ड बाई राधा, ठीक है। अब यहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 एक्टिव में, और जैसे ही पैसिव होगा तो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज बीइंग तब V3। एक बात ध्यान में रखिएगा, पैसिव के जितने भी स्ट्रक्चर होंगे सभी में वर्ब के तीसरा फॉर्म रहेगा, है ना, वर्ब का तीसरा रूप रहेगा, ठीक। तो यहाँ क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हैव हैज हो गया, बीन हो गया और V3 हो गया। तो आई एम बीन लव्ड बाई राधा, राधा के द्वारा मुझे प्यार किया गया है या किया जा चुका है, राधा मुझे प्यार कर चुकी है, राधा हैज लव्ड मी, राधा मुझे प्यार कर चुकी है, आई हैव बीन लव्ड बाई राधा, राधा के द्वारा मुझे प्यार किया जा चुका है, ठीक। चलिए अब बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कैसे बनेगा, सब्जेक्ट होगा, है ना, हैव हैज होगा, बीन होगा और V4 होगा। तो हो जाएगा राधा, राधा हैज बीन लविंग मी, ठीक। अब इसका पैसिव नहीं होता है, ये ध्यान में रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं होता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं होता है, और फ्यूचर प्रोग्रेसिव का पैसिव नहीं होता है।
12 टेंस में 4 टेंस का पैसिव नहीं होता है, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, 8 ही होता है। चलिए अब आइए, अब किसका बनाते हैं हम लोग, पास्ट टेंस में आते हैं। ये तो प्रेजेंट का 4 टेंस हो गया, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब आ जाइए पास्ट, तो पास्ट सिंपल में क्या होता है, एस प्लस V2, तो क्या हो जाएगा, राधा, क्या हो जाएगा, राधा लव्ड मी, राधा ने मुझे प्यार किया। अब राधा के द्वारा मुझे प्यार किया गया, तो मुझे प्यार किया गया, है ना, तो क्या हो जाएगा, आई एम, नहीं, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वियर, V3, ठीक। तो आई वॉज लव्ड बाई राधा, आई वॉज लव्ड बाई राधा, राधा के द्वारा मुझे प्यार किया गया, ठीक। चलिए आप पास्ट प्रोग्रेसिव में आइए, पास्ट प्रोग्रेसिव में आइए, तो क्या हो जाएगा, राधा वॉज लविंग मी, राधा मुझे प्यार कर रही थी, है ना। अब राधा के द्वारा मुझे प्यार किया जा रहा था, राधा के द्वारा मुझे प्यार किया जा रहा था, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, पैसिव में सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना, वॉज वेयर हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा और V3 होगा, तो हो जाएगा आई वॉज बीइंग लव्ड बाई राधा, राधा के द्वारा मुझे प्यार किया जा रहा था। अब राधा मुझे प्यार कर चुकी थी, राधा मुझे प्यार कर चुकी थी, है ना। पास्ट परफेक्ट टेंस स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हैड प्लस V3, तो राधा हैड लव्ड मी, राधा हैड लव्ड मी, राधा मुझे प्यार कर चुकी थी। अब राधा के द्वारा मुझे प्यार किया जा चुका था, ठीक है। आ जाइए, अब इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पैसिव में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस, है ना, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन और वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो आई हैड बीन लव्ड बाई राधा, ठीक है। चलिए अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन V4, ठीक है। तो राधा हैड बीन लविंग मी, ठीक। इसका भी पैसिव नहीं होगा, क्या बोले थे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फिर फ्यूचर प्रोग्रेसिव, ये 4 का पैसिव नहीं होता है, ठीक है। चलिए तो अब आगे देखते हैं, अब फ्यूचर में आते हैं, 4 प्रेजेंट का हो गया, ठीक है, 4 हमारा प्रेजेंट का हो गया और 4 फ्यूचर का हो गया, ठीक है, 4 फ्यूचर का हो गया और 4 प्रेजेंट का हो गया, ठीक। अब आते हैं फ्यूचर में, और फ्यूचर से पहले इसका थोड़ा निगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन टैग कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ये तो हो गया एक्टिव से पैसिव। एक सेंटेंस सिर्फ है राधा लव मी, राधा लव मी, अब उससे आपने सबका एक्टिव बनाया और इसी से सबका आपने पैसिव बनाया, ठीक है। अब इसका निगेटिव भी कीजिए और इसका इंट्रोगेटिव भी कीजिए, यहीं पे कर लीजिए, ठीक है। चलिए यहीं पे कर लीजिए। चलिए अब राधा लव्स मी, राधा मुझे प्यार करती है, राधा मुझे प्यार नहीं करती है, तो नहीं रहेगा। तो प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब क्या लेते हैं, डू डज, है ना। तो राधा थर्ड पर्सन का सिंगुलर, तो क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, डज नॉट लव मी, है ना, या डज नॉट लव मी। अब इज के बाद यहां नॉट लिख दीजिए, राधा इज नॉट लविंग मी, है ना, हैज के बाद नॉट कर दीजिए,
हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगा दीजिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगा दीजिए, है ना। अब पास्ट सिंपल टेंस S प्लस V2 होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लेते हैं, डिड लेते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा, डिड नॉट या डिडंट, ठीक। और वाज के बाद नॉट लगा दीजिए, वाज के बाद नॉट लगा दीजिए, राधा वाज नॉट लविंग मी, राधा मुझे प्यार नहीं कर रही थी, है ना। हैड के बाद नॉट लगा दीजिए या हैड के बाद नॉट लगा दीजिए। तो नॉट अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा देते हैं तो सब में नहीं नहीं हो जाएगा, ठीक। अब आता है क्या राधा मुझे प्यार करती है, क्या राधा मुझे प्यार करती है, क्या जैसे ही लग गया तो क्या करते हैं हम लोग, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से बाहर लाते हैं। क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से बाहर लाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ डज है तो डज को पहले कर देंगे, डज को पहले कर देंगे, है ना, और यहाँ क्वेश्चन का चिन्ह दे देंगे, हो गया। डज राधा लव्स मी, है ना, डज राधा नॉट लव्स मी, क्या राधा मुझे प्यार करती है, क्या राधा मुझे नहीं प्यार करती है। अब यहाँ इज है, इज को पहले कर दीजिए, इज राधा लविंग मी, इज राधा लविंग मी, क्या राधा मुझे प्यार कर रही है। इज राधा नॉट लविंग मी, क्या राधा मुझे प्यार नहीं कर रही है, क्वेश्चन का चिन्ह दे दीजिए, ठीक। अब आ जाइए, राधा हैज लव्ड मी, राधा ने मुझे प्यार किया, अब राधा ने मुझे प्यार नहीं किया, है ना, तो नॉट लगा दीजिए। क्या राधा ने मुझे प्यार किया, अगर क्या जैसे ही लग गया, है ना, तो क्या को आप हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाइए सब्जेक्ट से और यहां हैज कर दीजिए, हैज राधा, हैज राधा, है ना, लव्ड मी, क्या राधा ने मुझे प्यार नहीं किया। चलिए उसी तरह यहां है, ये सभी हेल्पिंग वर्ब को क्या कीजिए, सब्जेक्ट से पहले कर दीजिए। ये हैड है, हैड को सब्जेक्ट से पहले कर दीजिए, हैड को क्या कर दीजिए, सब्जेक्ट से पहले कर दीजिए। हैड राधा बीन लविंग मी, है ना, क्या राधा मुझे प्यार करती नहीं रही थी, ठीक। उसी तरह इस वाज को पहले कर दीजिए, है ना, वाज राधा लविंग मी, ठीक। तो क्या क्या मतलब हो जाएगा। उसी तरह पैसिव में आ जाइए, पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिख दीजिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिख दीजिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिख दीजिए, ठीक है ना। आई एम नॉट लव्ड बाई राधा, राधा के द्वारा मुझे प्यार नहीं किया जाता है, क्या राधा के द्वारा मुझे प्यार नहीं किया जाता है, तो इसी एम को पहले कर दीजिए, इसी एम को क्या कीजिए, पहले कर दीजिए, इसी एम को पहले कर दीजिए, एम आई, है ना, एम आई लव्ड बाई राधा, क्या राधा के द्वारा मुझे प्यार किया जाता है, क्या राधा के द्वारा मुझे प्यार किया जाता है, इसी एम को पहले कर दीजिए, यहां भी इसी हैड को पहले कर दीजिए, इसी वॉच को पहले कर दीजिए, इसी वॉच को पहले कर दीजिए, इसी हैड को पहले कर दीजिए, है ना, तो हो जाएगा। अब यहां देखिए, यहां एक एक्टिव से हमने 3 सेंटेंस बनाया, है ना, निगेटिव, अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव, है ना, और एक पैसिव से भी 3 बनाया, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव, है ना। तो अब यहां 12 है, अब 12 यहीं 36 कर लीजिए, यहां 8 है ना, 8 तरीका 24 कर लीजिए। और इसी तरह अब सभी का हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन टैग कर लेते हैं, सभी का क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन टैग कर लेते हैं। क्वेश्चन टैग कैसे होता है, क्वेश्चन टैग कैसे होता है, क्वेश्चन टैग क्या है पता है आपको, ये भी आता है एग्जाम में क्वेश्चन टैग करने के लिए, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन टैग हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन टैग कर लेते हैं, ठीक। चलिए आइए क्वेश्चन टैग करते हैं। राधा लव्स मी, राधा मुझे प्यार करती है, क्या है, राधा मुझे प्यार करती है, ठीक है। अब इसी में न जोड़ दीजिए, क्या जोड़ दीजिए, न जोड़ दीजिए। राधा मुझे प्यार करती है ना, आप ये शब्द कैसे बोलते हैं, तुम प्यार कर रहे हो ना, है ना, मैं पढ़ रहा हूं ना, वह जा रहा है ना, तुम खा रहे हो ना। अपने बात को सकरवाने के लिए, अपने बात को एक्सेप्ट करवाने के लिए हम लोग क्वेश्चन टैग करते हैं। क्वेश्चन रहता नहीं है लेकिन हम लोग उसमें क्वेश्चन नथी कर देते हैं, उसमें क्वेश्चन टैग कर देते हैं, है ना, हम अपने बात को एक्सेप्ट करवाने के लिए, ठीक। तो इसलिए क्वेश्चन टैग का प्रयोग होता है। अब सब में हम लोग क्वेश्चन टैग कर सकते हैं, सब में क्वेश्चन टैग कर सकते हैं, है ना। राधा लव्स मी, राधा मुझे प्यार करती है। अब इसी में जोड़ दिए, राधा मुझे प्यार करती है न जैसे ही कीजिएगा तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए सीधा हो जाएगा, नियम है इसका हेल्पिंग वर्ब में, है ना, नॉट जोड़ दीजिए यानी शॉर्ट फॉर्म में कर दीजिए और सब्जेक्ट लिख दीजिए। और सब्जेक्ट कैसे रहेगा,
प्रोनाउन के रूप में रहेगा। ठीक है, अब यहां प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू डज है, तो राधा थर्ड पर्सन के सिंगुलर है तो इसमें डज लेते हैं तो हो जाएगा डजंट। क्या हो जाएगा, डजंट सी। राधा के लिए प्रोनाउन क्या बना है, सी, तो हो गया राधा लव्स मी, है ना, डजंट सी, राधा मुझे प्यार करती है ना। अब यहां देखिए राधा इज लविंग मी, तो यहां क्या कर दीजिए, इज, इज में एंटी जोड़ दीजिए, इजंट कर दीजिए सी। ठीक, अब यहां हैज है, हैज में एन जोड़ दीजिए, हैजंट कर दीजिए शॉर्ट फॉर्म, यहां सी कर दीजिए, बन गया, है ना। यहां हैज है, ठीक, हैज में हैजंट कर दीजिए, शॉर्ट फॉर्म में नॉट जोड़ देना है, हेल्पिंग वर्ब के शॉर्ट फॉर्म में नॉट जोड़ देना है और प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्ट लिख देना है और क्वेश्चन का चिन्ह दे देना है, हमारा क्वेश्चन टैग बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह है राधा, चलिए राधा लव्ड मी। ठीक, अब ये क्या हो गया, इसमें डिड लग गया, तो डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब डिड का शॉर्ट फॉर्म कर लीजिए, क्या हो जाएगा, डिडंट, डिडंट सी, क्वेश्चन का चीज हो गया। राधा वाज लविंग मी, तो इसमें वजंट कर दीजिए, वाज में शॉर्ट फॉर्म लिख दीजिए वजंट सी। सब में एक ही सब्जेक्ट है राधा राधा, है ना, तो राधा राधा सब में है तो सब में सी सी हो जाएगा, है ना। राधा हैड, तो इसमें हेडंट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, हेडंट कर दीजिए, हेडंट सी, है ना। राधा हैड, इसमें भी हेडंट कर दीजिए, हेडंट सी। अब सब में न न हो गया, अब सब में क्या हो गया, न न हो गया, है ना। राधा मुझे प्यार करती है ना, राधा मुझे प्यार कर रही है ना, राधा मुझे प्यार की है ना, राधा मुझे प्यार करती रही है ना, राधा ने मुझे प्यार किया है ना, सब में न न हो गया, यानी क्वेश्चन टैग भी कर लिए हम लोग, एक्टिव से पैसिव भी बना लिए, उसका निगेटिव भी कर लिए, उसका इंट्रोगेटिव भी कर लिए, हमने क्वेश्चन टैग भी कर लिए। एक सेंटेंस बनाइए ना, कितना बनाइएगा। ठीक, अब चलिए अगला टेंस में हम लोग चलते हैं। हम लोग का प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट टेंस का 4 टेंस हो गया, है ना, पास्ट टेंस का 4 टेंस हो गया। अब फ्यूचर टेंस में आते हैं, फ्यूचर टेंस में आते हैं। ठीक है, चलिए फ्यूचर टेंस में आते हैं। देखिए इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, माहौल के ऊपर डिपेंड करता है, आप माहौल में पढ़िएगा अंग्रेजी बोलने लगिएगा, लेकिन ग्रामर बहुत डीपली नॉलेज होता है, इससे आप किसी भी एग्जाम में जाइए बैठिए, बोर्ड एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, है ना, सब में आपका काम आएगा। ठीक, चलिए अब आते हैं हम लोग फ्यूचर में। ठीक है, चलिए, तो राधा विल लव मी, राधा मुझे प्यार करेगी, राधा मुझे प्यार करेगी, है ना। अब फ्यूचर प्रोग्रेसिव में बदल, फ्यूचर प्रोग्रेसिव में बदल दीजिए, क्या हो जाएगा, राधा विल बी लविंग मी, राधा मुझे प्यार करती रहेगी, राधा, राधा विल हैव लव्ड मी, लव्ड मी। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, राधा, राधा विल हैव बीन लविंग मी। ठीक, अब फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। चारों टेंस में हमने कन्वर्ट कर दिया। राधा विल लव मी, राधा मुझे प्यार करेगी, राधा विल बी लविंग मी, राधा मुझे प्यार करती रहेगी, है ना। राधा विल हैव लव्ड मी, राधा मुझे प्यार कर चुकेगी, राधा विल हैव बीन लविंग मी, राधा मुझे प्यार करती रहेगी। ठीक, अब इसका पैसिव बनाते हैं, इसका पैसिव बनाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई शैल। शैल और विल के कंसेप्ट में क्या है ना, जो पुराने ग्रामर पढ़ते होंगे तो उसमें था कि
फर्स्ट पर्सन के साथ सेल और बाकी सभी के साथ विल लगेगा। और जो नए वाले आए हैं, जितने भी लेखक हैं इंग्लिश के, जो ग्रामिकल है ना, तो उसमें वो लोग बताते हैं कि अब सेल का कंसेप्ट नहीं है, सब में विल लगाओ। ठीक है, तो सेल भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, विल भी लगा सकते हैं, है ना। तो ये पुराने ख्याल से फर्स्ट पर्सन जो आई भी होता है उसके साथ सेल लगता है, बाकी सभी के साथ विल लगता है। अब नए कंसेप्ट में आ गया है ना, मॉडर्न ग्रामर के अनुसार आ गया है कि भैया सभी के साथ विल लगाओ। तो आपकी मर्जी, सेल भी लगाओ, विल भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो क्या हो जाएगा, आई विल बी लव्ड बाई राधा। ठीक है, अब इसका पैसिव नहीं होता है, फ्यूचर प्रोग्रेसिव का पैसिव नहीं होगा। अब यहां जाइए, आई शैल हैव बीन लव्ड बाई राधा। ठीक, अब इसका भी पैसिव नहीं होता है। तो फ्यूचर का जो 4 टेंस होता है उसमें फ्यूचर प्रोग्रेसिव और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये 2 का नहीं होता है, बाकी 2 का पैसिव होता है। ठीक है, अब इसका नेगेटिव कर लीजिए, नॉट जोड़ लीजिए, नेगेटिव करना है नॉट जोड़ लीजिए, नेगेटिव करना है नॉट जोड़ लीजिए, नेगेटिव करना है नॉट जोड़ लीजिए। ठीक, इंट्रोगेटिव करना है, विल को पहले लेके आ जाइए, विल को पहले लेके आ जाइए, विल को पहले लेके आ जाइए, यहाँ क्वेश्चन का चिन्ह दे दीजिए, नेगेटिव हो गया। उसी तरह पैसिव में है। ठीक, अब इसका भी आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन टैग कर सकते हैं, इसका भी क्या कर सकते हैं आप, क्वेश्चन टैग कर सकते हैं। क्वेश्चन टैग कर लीजिए, क्वेश्चन टैग कर लीजिए। राधा विल लव मी, राधा मुझे प्यार करेगी, तो राधा मुझे प्यार करेगी ना, तो विल को क्या हो जाता है, विल का ओंट हो जाता है, विल का ओंट हो जाता है। विल और नॉट को जब शॉर्ट में जोड़िएगा, विल जोड़ नॉट, है ना, तो ये किस में बन जाता है, ओंट में बन जाता है, ओंट हो जाता है ना, ओंट सी, क्या हो जाता है, ओंट सी। ठीक है, यहां भी क्या हो जाएगा, ओंट सी, ओंट सी, सब वही हो जाएगा। जब हेल्पिंग वर्ब विल है तो सब में ओंट सी हो जाएगा। ठीक, तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ओके, बाय।